इस वीडियो में हमने बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के सेकंड पेपर में फर्स्ट यूनिट को लिया है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविटी। ये आपका सेकंड पेपर है। इसके अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आवेशित कण, किस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब उनको रखा जाता है तो इन पर किस प्रकार फोर्स लगता है और उनका पाथ किस प्रकार बनता है, क्या पथ होगा, किस पथ में वो गति करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अनुप्रस्थ सम विद्युत क्षेत्र। यानी जो आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो, वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जिस दिशा में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गति कर रहा है। तो यहां हम देखते हैं दो मेटल प्लेट्स हैं, इनको हमने एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया और दूसरी प्लेट पर सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी ले लिया हमने। अब एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने किसी एक पोटेंशियल से, किसी एक विभवांतर से एक्सेलरेट किया, त्वरित किया। जब वो इसके अंदर एंटर करता है तब उसकी वेलोसिटी v0 होती है। वो x अक्ष के अनुदिश है, अलोंग द x एक्सिस। जैसे ही पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की ओर है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो है वो ऊपर की ओर लगेगा, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। तो यहां हम देखें, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स A एंड B and E be the electric field established between them. Then V is equal to ED. D दोनों प्लेटों के मध्य दूरी है। तो E is equal to V upon D। इसका आगे यूज करेंगे हम। Let the electron enters the electric field from left side with a horizontal velocity V naught along x axis। यानी लेफ्ट साइड से वो प्रवेश कर रहा है V0 वेलोसिटी से। Then force experienced by the electron along positive y axis। तो धनात्मक y अक्ष के अनुदिश उस पर जो बल लगेगा Fy इज इक्वल टू ई। माइनस साइन होता है लेकिन हमने यहां मैग्नीट्यूड लिया है, इसका परिमाण लिया है। अब उसके कारण उसके अंदर जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है Ay, जो त्वरण उत्पन्न होता है, तो Fy इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं m/ay। अब इन दोनों से Ay इज इक्वल टू ये आ गया। Now the velocity acquired by the electron after time t along y axis। यानी इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है तो t समय पश्चात y अक्ष के अनुदिश उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, vy इज इक्वल टू ay/t। ay का मान रख दिया। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। x अक्ष के अनुदिश इसकी वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि x अक्ष के अनुदिश उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। तो x अक्ष के अनुदिश अलोंग x एक्सिस उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ऑब्वियसली देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ मोशन आफ्टर टाइम t। यानी एक साथ दो प्रकार की गतियां होगी t समय पश्चात, अलोंग x एक्सिस ड्यू टू वेलोसिटी v नॉट एंड अलोंग y एक्सिस ड्यू टू वेलोसिटी vy। नाउ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस आफ्टर टाइम t समय पश्चात x अक्ष के अनुदिश कितना विस्थापन होगा, सिंपल फॉर्मूला, वेलोसिटी इनटू टाइम, x इज इक्वल टू v नॉट t, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस निकालेंगे आफ्टर टाइम t तो उसमें एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन्स का फॉर्मूला आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/t ay/t²। ay का मान रख देंगे। एलिमिनेटिंग t फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में से t को एलिमिनेट कर दिया तो y इज इक्वल टू ये आ गया। अब ये कांस्टेंट है तो y इज इक्वल टू kx², जहां k इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट।
दिस इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, परवलय को। ऑब्वियसली द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन है किसी अनुप्रस्थ समचुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उसका जो पाथ होगा, पथ होगा, वो परवलयिक होगा। व्हेन द इलेक्ट्रॉन एग्जिट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र को छोड़ के जैसे ही बाहर निकलता है, द फोर्स Fy नो लॉन्गर एक्ट्स ऑन इट, तो फोर्स उस पर लगना बंद हो जाता है क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति करता है, एंड स्ट्राइक्स द स्क्रीन एट ए पॉइंट से P। यानी पहले उसका पाथ पैराबोलिक होता है, जैसे ही वो यहां से बाहर निकलेगा, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जाता हुआ सीधा पर्दे पर स्ट्राइक करेगा और P पॉइंट पर टकराएगा। तो ये इसका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा, निकासी बिंदु। उसके बाद कोई फोर्स नहीं लगता। जब तक फोर्स लगता है तो उसका पथ पैराबोलिक होता है और इसके बाद उसका स्ट्रेट लाइन के रूप में पाथ होता है। अब इफ फाई इज द एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला, उस पैराबोला का कोई भी पॉइंट ले लें हम और वहां पर अगर टेंजेंट खींचे, स्पर्शिका खींचे, तो वो एक्स एक्सिस के साथ फाई कोण बनाती है। तो टेन फाई इज इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स, उसका स्लोप हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स। वाई का मान रख देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा। यानी किसी पोजीशन एक्स पर फाई है, लेकिन जैसे ही वो एग्जिट पॉइंट पर आएगा पैराबोला के, तो एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा? एल के बराबर हो जाएगा। यहां हम देखें इसकी लेंथ एल है, यानी यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पहुंचा तो कितनी दूरी चला अलोंग एक्स एक्सिस? एक्स इज इक्वल टू एल। उस समय ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो इस स्थिति में हम देखें एक्स इज इक्वल टू एल पर फाई इज इक्वल टू थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार से भी लिख सकते हैं। लंब जो परपेंडिकुलर है वो y है और बेस यानी इसका आधा हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। तो टेन का मान 1 आ गया। अब चित्र से हम देखें टेन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओ क्यू। पी क्यू ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये है परपेंडिकुलर और ये बेस, तो पी क्यू ओ क्यू। ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस दूरी तक लग रहा है एल दूरी तक, ये इसका मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट से पर्दे की दूरी एल मान ली, तो ओ क्यू एल है और ये डी दूरी मान लिया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ये हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू दिस, मान रख दिया डी इज इक्वल टू एल टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान रख दिया। इफ इनिशियली प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर एक्सेलरेटिंग फ्रॉम पोटेंशियल वीएल, इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है तो किसी न किसी एक्सेलरेशन से यहां पहुंचेगा। तो वो एक्सेलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? इस पोटेंशियल के कारण। ये पोटेंशियल अप्लाई किया जिसके कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई और अंत में जब ये एंटर करता है तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? वी नॉट हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 m वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी ए। वी नॉट स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका मान और इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान इसमें रख देंगे, फिर वी को इधर ले जाएंगे। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट यानी प्रति इकाई वोल्टता के लिए कितना विक्षेप हुआ स्क्रीन पर? एस, ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। ये तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की। अब हम लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन ए लॉन्गिट्यूडनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अनुदैर्ध्य समविद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। वही दो मेटल प्लेट्स ली, उसको डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, दोनों समांतर है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली और सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके कारण इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं किसी पोजीशन पर,
तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। यहां हम देख सकते हैं F = -E, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए F = QE, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और फोर्स की दिशा सेम है। इफ A इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, यानी उसमें अगर उत्पन्न त्वरण A है तो F = ma हो जाएगा। तो A = यहां तो -E/m हो जाएगा और यहां A = QE/m हो जाएगा। तो वेलोसिटी एक्वायर बाय द इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाइम t के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो V = V0 + AT। V0 इनिशियल वेलोसिटी है, तो शुरुआत में वो रेस्ट पर था, विरामावस्था में था, तो V0 0 होगा, तो V = AT हो जाएगा। A का मान रख दिया। द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाइम t, तो t समय पश्चात उसकी पोजीशन क्या होगी, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अंदर, कितना विस्थापन होगा, कितनी दूर जाएगा वो, तो x = 1/2 AT² मान रख दिया। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पोजीशन x, स्थिति x पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये फॉर्मूला है V² = U² + 2as। ये अपन फॉर्मूला न्यूटन का यूज करते हैं। U² यानी U इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो 0 ली, तो दोनों तरफ √ ले लिया, तो V = √2ax। s की जगह यहां x है। चूंकि यहां मैग्नीट्यूड √ है तो यहां अपन मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस प्लस नहीं लेंगे, तो 2ee/m/x। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, K = 1/2 mv²। V का मान रख दिया, T आ गया। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो x पर, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगी, विस्थापन। जितना विस्थापन उसका ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रिक फील्ड में किस प्रकार गति करता है, किस प्रकार उसका पाथ परिवर्तित होता है। लॉन्गिट्यूडनल में वो स्ट्रेट पाथ की ओर ही जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर ही गति करता है, लेकिन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पैराबोलिक पाथ बनाता है।